लोकफिकर न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो पंचायत से संबंधित योजनाएं एवं कार्य के संबंध में विस्तार से जानकारी देंगे। क्या शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, क्या पंचायत के विकास कार्यों में समस्याएं आ रही हैं। जी, आपका नाम? वर्तमान सरपंच लक्ष्मण सिंह यादव, कार्यालय ग्राम पंचायत हरदुआ राव जी। आप सरपंच हैं वर्तमान में पन्ना जिले के शाहनगर विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत हरदुआ राव जी से। सरपंच साहब, काम धाम कैसे चल रहे हैं पंचायत में? मैं आपसे एक निवेदन करूँ, इस समय जो सरकार बैठी बहुत अच्छी सरकार बैठी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके विकास कार्यों में किसी प्रकार से कोई समस्या तो नहीं आ रही? उन्हीं के बारे में बताना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को कि तीसरी बार वो अपने भारत देश में प्रधानमंत्री उन्होंने शपथ ली। तो पहली मीटिंग में उनने कैबिनेट में प्रधानमंत्री आवास का जो लक्ष्य रखा है, तो यही हमारी सरकार की जो जैसे मनरेगा के अंतर्गत, तो मैं जिस तारीख से सरपंच बना हुआ है, मेरा ये तीसरा साल चल रहा है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से, कलेक्टर महोदय से, जिला सीओ से, जनपद सीओ से, रेगुलर 2022 से मनरेगा के अंतर्गत जो भी शासन के काम आते हैं वो मजदूरी के द्वारा आते हैं, तो उसमें लापरवाहियाँ, रोजगार सहायक सचिव, बीच में सचिव थी रंजीत कुमार लोधी हमारे यहाँ पर रोजगार सहायक, पिछले काम जो 7 साल उनके निकल गए वो कम से कम मनरेगा के अंतर्गत 14 लाख का रोड, सुदूर सड़क, प्राथमिकता पाठशाला से। आप कहना क्या चाहते हैं? रोजगार सहायक के कार्य से आप संतुष्ट नहीं है? सर संतुष्ट सर, 7 साल में उन्होंने जो भी काम किया मनरेगा के अंतर्गत सब राशि का आहरण कर लिया। कौन सी, कोई आप बताएंगे? बताना चाहता हूँ, कौन सी राशि? इस तरह से लिखित बताना चाहता हूँ कि मैंने कलेक्टर साहब को निवेदन किया। कलेक्टर साहब ने आदेश किया जिला सीओ को, जिला सीओ ने आदेश किया जनपद सीओ को। तो अभी वर्तमान में जो अपने जनपद सीओ महोदय जी हैं, उन्होंने लिखा भी है जिला सीओ को कि रंजीत कुमार लोधी को ग्राम पंचायत हरदुआ राव से मनरेगा के अंतर्गत बहुत बड़ी लापरवाही कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास में तो इतना वो कर रहा है कि मान लीजिए 185 आवास स्वीकृत हुए, 18-19 में बेचारों का नाम आ गया, तो उसमें से 20 जॉब कार्ड डुप्लीकेट कर देता है, 100 जॉब कार्ड डिलीट हैं। अब जिन लोगों का आवास बन रहा है, वास्तव में उनका घर सपना है सरकार का कि कच्चे घर वालों को पक्का मिलना चाहिए, तो जिनके पक्के हैं उनको दे रहे हैं। कौन? रंजीत कुमार लोधी, पार्वती यादव। कहीं भी मेरे पार्वती यादव कौन है? सचिव थी, अब तो भगवत आ गया, अभी नया सचिव है भगवत। नए सचिव के कार्य से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हूँ, अभी आया है वो, 1 महीना हो गए हैं। आज वो सायनगर गया है इसी काम से पंचायत के। लेकिन बीच में ये जो सचिव पार्वती यादव, रंजीत कुमार लोधी कम से कम 50 लाख रुपए की राशि का गमन किया है। जैसे फसल बाउंड्री दीवार 15 लाख की आज भी क्षतिग्रस्त पड़ी है। तो मैं कहना चाहता हूँ, अपने कलेक्टर महोदया नहीं आई है अभी जिला पन्ना में, कि 15 लाख की फसल बाउंड्री दीवार। आपके समझ से जो कार्य में अनियमितताएं हुई हैं, इसकी आपने कभी जानकारी दी उच्च अधिकारियों को? मेरी मान जी नंबर 1 ये है कलेक्टर के, कम से कलेक्टर साहब पास गया हूँ मैं 10 बार। 7 नोटिस काटे गए हैं जिला पंचायत और जनपद पंचायत से। किसको? रंजीत कुमार लोधी, पार्वती यादव को। लेकिन आज तारीख तक किसी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। अभी जो जनपद सीओ आए हैं उन्होंने लिखा है कि सरपंच साहब, मैं लोगों के ऊपर वसूली बनवाता हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास भी है अभी नए कलेक्टर महोदय जो आए हैं कि इस तरह के भ्रष्ट रोजगार सहायक को तत्काल ग्राम पंचायत से हटाया जाए। क्यों? कि आवासों में वो भारी अनियमितताएं कर रहा है। केशव महाराज हैं, उनसे मौखिक रूप से भी कहा हूँ, लिखित रूप से भी दिया हो। तो पंचायत में जाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेखाबाई लोधी उनके पति मृतक हो जाते हैं, तो जो सूची तैयार करते हैं तो उसमें रेखाबाई का पति होता है कमल लोधी, तो उसमें दर्ज कर देते हैं महाराज सिंह। उनके ससुर रेलवे में, उनको पेंशन मिल रही है, उनके घर में ट्रैक्टर है, दूसरी मंजिल पे बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है आवास का। दूसरा राजरानी लोधी, ये तो आपकी सहमति से हो रहा होगा? नहीं, मुझे कोई जानकारी। आप तो पंचायत के सरपंच हैं। मैं सरपंच हूँ, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, सरकार को संदेश देना चाहता हूँ। पन्ना जिले के अंदर, मैं अपनी पंचायत के अंदर
मनरेगा के अंतर्गत सरपंच को इतना अधिकार है कि वो ऐसा कर सकता है। अगर वो मूल्यांकन पाठक जी है हमारे यहाँ पे, हमारा कौन जो है पाठक जी? पाठक जी इंजीनियर थे, वो बहुत भ्रष्ट इंजीनियर है पाठक। आप आरोप लगा सकते हैं। आरोप क्या सिद्ध कर रहा हूँ भाई। फसल बोली दीवार 15 लाख की जीएसटी के बिल लगे हैं, पूरी क्षतिग्रस्त पड़ी है, आधी बनाई नहीं गई। 14 लाख करोड़ सुदूर सड़क बनाई नहीं गया, पैसे लगा पूरे निकाल लिए, पाठक की सहमति से बिल लगे हैं भाई, जीएसटी के इसमें बिल हैं। इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों को कलेक्टर साहब से 10 बार की, जिला सीओ से 10 बार की। अब जनपद सीओ ने भरोसा दिया है कि रंजीत कुमार लोधी को हटा करके इन लोगों के नाम पे वसूली बना रहा है, लेकिन मुझे अभी भरोसा नहीं है। और तो मैं कहना चाहता हूँ, कब दिया, इससे पहले कब दिया मैं आपने? साहब 2024 से रेगुलर आवेदन दे रहा हूँ और जा रहा हूँ, उनसे निवेदन भी करता हूँ कि ऐसे भ्रष्ट को हटा दो। आपकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होती क्या? सर इस्तेमाल ही नहीं करते, सम्मिली भगत लगता मुझे। जिला पंचायत में कोई एक कार्य बताइए जो आपकी पंचायत में जी सिस्टम से हटके कार्य हुआ है या जिसमें विशेष अनियमितता हो जो आप सिद्ध कर सको। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, राम स्वरूप लोधी, उसके लड़के का नाम है, ये कुछ नाम है, हाँ। तो उसका आवास बना है। आवास का सिर्फ 4 पिलर बने हैं, 25,000 रुपए, 13 दिन की मजदूरी सिर्फ बची है, 21,000 रुपए पूरा निकल गया मजदूरी का, काम हुआ ही नहीं। अब मैं बता तो रहा हूँ कि रेखा भाई लोधी, उसके घर में ट्रैक्टर है, 25 लाख की बिल्डिंग बनी है और आवास बढ़िया मकान है उसका, पूरी पर निर्माण हो रहा है। जब मैं रेखा भाई से पूछने जा रहा हूँ वगैरह में पैसे नहीं आए, और उसकी जो राशि है मनरेगा की, वो राम स्वरूप लोधी के खाते में चले जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे एक वो हो गई, कई आवास बनी नहीं, अनेक अनियमितताएं। प्रधानमंत्री आप शासन से या आप विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते कि हमारे समस्त ग्रामवासी के भी 2 अक्टूबर को जो शासन ने ग्राम सभा की थी, उसमें समस्त ग्रामवासियों द्वारा, सरपंच के द्वारा आज तारीख तक 3 साल से मनरेगा में कहीं भी किसी भी मस्टर में मेरे साइन नहीं कराए जाते, प्रधानमंत्री आवास में कहीं कोई भौतिक सत्यापन नहीं कराया जाता, आवेदन देने के बाद ना कहीं कोई मस्टर पर दस्तखत होता। तो मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास में मोदी जी के सपने को, मुख्यमंत्री महोदय के सपने को हमारे जिला पंचायत से सीधी धोखाधड़ी हो रही है गरीबों के साथ। और अगर मेरी आवाज को जिला पंचायत सीओ मरावी जी सुनते हो तो उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायत में निरीक्षण करें और आपने आकर के देखें कि वास्तव में प्रधानमंत्री आवास में गरीबों तक हक नहीं जा पा रहा है। मुझे तो भरोसा है कि सरकार की उम्मीदों पे जिला पंचायत सीओ खरे उतरेंगे और जनपद सीओ दोनों मौके पे आए और सरपंच को साथ में लें, रोजगार सहायक को साथ में लें और मौके की जांच करें, तो उन्हें सब समझ में आ जाएगा कि वास्तव में प्रधानमंत्री आवास में गरीब तक नहीं पहुंच पाती। अभी जो 2 अक्टूबर को ग्राम सभा हुई उसमें कौन कौन उपस्थित रहा प्रशासनिक अधिकारी? उसमें नोडल अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई थी, कोई खरीदी मास्टर है जयपुरा के उपस्थित हुए थे, लेकिन वो तो एक पंचायत सचिव उपस्थित था, रोजगार सहायक उपस्थित थे। एक धोखाधड़ी भैया सरपंच के साथ, ग्राम पंचायत वालों के साथ तो होते ही है, सरपंच के साथ करते हैं। आपके साथ क्या धोखाधड़ी? ये करे हैं कि अभी जो मनरेगा के अंतर्गत जिसमें बजट तैयार होता है, तो ये अपनी मर्जी से समिति नियुक्त कर लेते हैं। आपकी पंचायत में कुछ बिल लगे हैं, जैसे कि शासन की पारदर्शिता अनुसार पंचायत दर्पण है, उसमें जो भी भुगतान होते हैं उसमें बिल फीड होते हैं, लेकिन कई बिल ऐसे हैं, सुनने में आया है कि वो साफ साफ दिखाई नहीं देते हैं। देखिए, मैं अभी थोड़ा सा साफ तो क्या उसमें भी कोई संदेह नहीं, उस डोगल वाले सिस्टम में मुझे कोई संदेह नहीं है, और अगर कहीं इस तरह की अनियमितताएं पाई जाती हैं और शासन द्वारा उसकी जांच होगी तो जो दोषी व्यक्ति होगा उसके प्रति कार्रवाई होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शासन की जो भी योजनाएं आती हैं उस पे जिला पंचायत सीओ की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं। मैं रेगुलर जिला पंचायत सीओ को 8 महीना से कम 10 बार दे दिया, उन्हें स्वयं 2 बार नोटिस काटा। किसका? पार्वती यादव का, इंजीनियर पाठक जी का, रंजीत कुमार लोधी का, कारण बताओ नोटिस काटा, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं। और जैसे खेत तालाब वगैरह कोई कार्य होता है व्यक्तिगत जी, इनमें भी कुछ आप बता रहे थे, क्या अनियमितता है? पूरी अनियमितताएं हैं। मैं आपसे बता तो रहा हूँ कि 7 साल जो पिछले निकल गए, इनके पास ना तो कोई रिकॉर्ड है पंचायत में। वर्मा जी एसडीओ हैं साईनगर जनपद के पंचायत में, तो उन्हें स्पष्ट लिख भी दिया है कि पाठक द्वारा गड़बड़ी की गई है, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, टीएस नहीं है, एस्टीमेट नहीं है। अब बताइए
14 लाख का रोड है। पाठक कौन है जिनके पाठक- द्वारा निमित्त काम हुआ? पाठक इंजीनियर साहब हैं, वो 1/4 करते रहे 7 साल, जो अभी रहे हमारे इसके पीरियड में। बिल लगे है, काम हुआ ही नहीं, पैसे का सब बंदरबांट कर लिए। पाठक, रंजीत और सचिव पार्वती यादव, इनके द्वारा ये सब गांव में अनियमितताएं हुई हैं। और मैं तो सबसे बड़ा बात ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास में सबसे बड़ी धांधलीबाजी ग्राम पंचायत अधिकारी में हो रही है। न तो मेरे मास्टर पे साइन होते, ग्राम सभा के दिन समस्त ग्राम वासियों ने उनसे ये कहा कि भैया आप इतना बता दो कि 2011 से सर्वे सूची में जो गरीब हैं, वंचित हैं, विधवा हैं, विकलांग हैं, उनको आवास को आप वंचित करते करते जा रहे हो। अभी जो सेल्फ सर्वे कराई उसकी सूची नहीं दे रहे हैं, कह रहे अभी ऊपर से नहीं आई। तो भैया कोई भी डाटा ग्राम पंचायत से ग्राम सभा से तो हम देते हैं जनपद पंचायत को, जनपद पंचायत से जिला पंचायत को, अब ऊपर से कहाँ से क्या कुछ आ जाएगा। सरपंच है वहाँ, हमारे ग्राम पंचायत के पंच हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं बताई जाती। सिर्फ सरपंच होता है पंचायत में ऐश कराने के लिए, और एक बुटोंगल है तो उसमें बिल भुगतान कराने के लिए। और कोई विशेष मुद्दा जिससे आप कुछ परेशान नहीं, हो? मैं तो ये परेशान हूँ कि 7 साल पहले जितने काम हुए किसी चीज का कोई रिकॉर्ड नहीं है ग्राम पंचायत में। आज तारीख तक आवक जावक रजिस्टर नहीं दिखाते मुझे यार, उपस्थिति पंजी नहीं है मेरे पास। अब बताओ मैं ये सब चीजें रोज के सीओ साहब से कहूँ तो सीओ साहब को भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले कामों की मैं कलेक्टर साहब को, जिला पंचायत सीओ महोदय को देख करके परेशान हो गया हूँ, और पूरा गमन हुआ है राशि का। वर्मा जी एसडीओ ने स्पष्ट प्रतिवेदन बना के दे दिया है कि सरपंच साहब इसमें निधि भगत पाठक जी है, पार्वती है, रंजीत है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो अनियमितताएं हो रही रंजीत कुमार लोधी को पंचायत से हटा दे दिया जाए, ताकि ग्राम पंचायत के लोग खाद्यान्न पर्ची में अनियमितताएं, मनरेगा में ये सिस्टम बनाए हैं। आवेदन बताइए, जॉब कार्ड बनाने का पूरा अधिकार सरपंच सचिव को है। जिस हितग्राही को काम लेना है वो ग्राम पंचायत में आए, आवेदन लगाए। तो आजकल वो रंजीत कुमार लोधी स्वयं उस कंप्यूटर में आवेदन लगा लेता है, जो उसके संबंधित है उसके नाम मास्टर लगा देता है, उसके नाम हाजिरी चली जाती है और पैसा निकाल के आयरन करके घूम रहा है। चलिए, हम आपकी बात को प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मेरा यही निवेदन है आपसे, सभी पत्रकार भाइयों से, जिला पन्ना के और हमारे अभी नई नवेली कलेक्टर महोदया जी जो आई हैं, मुझे उनके ऊपर पूर्ण भरोसा है कि मैं 1 साल से रेगुलर आवेदन अपने सुरेश कुमार कलेक्टर महोदय जी रहे, उनका ट्रांसफर हो गया। और मेरी बात को ध्यान से जिला पंचायत सीओ से निवेदन है कि इस तरह की ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास में मनरेगा के अंतर्गत गरीबों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, और मैं रेगुलर आपको आवेदन दे रहा हूँ। तो रंजीत कुमार लोधी को यहाँ से हटाइए। 1 मिनट, आप एक बार बताएं, पंचायत से रोजगार सहायक के खिलाफ सरपंच लिख रहा है, ग्राम सभा लिख रही है, जनपद सीओ साहब लिख रहे हैं, इंजीनियर साहब लिख रहे हैं। इसके बाद में कोई संजय सर हैं मनरेगा के प्रभारी, उनके में मैंने व्हाट्सएप भी डाल दिया, लिखित भी आवेदन दे दिया, लेकिन कार्यवाही वो नहीं करते। तो इस तरह का भ्रष्टाचार को मुझे भरोसा है कि जनपद पंचायत सीओ की तरफ से कार्यवाही जो की गई और उसमें जिला पंचायत सीओ इस तरह की अनियमितताएं न देखते हुए रोजगार सहायक को यहाँ से हटा देंगे, ताकि ग्राम पंचायत में कुछ विकास काम कर सके। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आज पन्ना जिले की सायनगर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत हरदुआ राजू से सरपंच। आपने अभी तक अधिकांशतः देखा होगा सरपंच सचिवों की शिकायतें होती थी, लेकिन यहाँ कुछ मामला अजीबोगरीब सामने आया है। यहाँ सरपंच खुद परेशान है, सरपंच खुद शिकायतें कर रहे हैं। आशा करते हैं कि सरपंच साहब ने उम्मीदें भी की हैं कि शासन प्रशासन हमारी इस समस्या का समाधान करेगा और उचित निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। जांच के उपरांत जो दोषी पाया जाता है उन पर कार्रवाई की जाएगी। मैं पन्ना जिले से नो फिकर न्यूज चैनल संवाददाता लखन साहू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।